Hello student, welcome back to my channel. Today's class we are going to discuss one of the important question from this chapter, that is necessity of modulation. Before this, we study the three types of communication. The first one is a simplex communication, duplex communication, analog communication and digital communication. And the last type is the baseband communication and modulated communication. What is meant by baseband communication? When we are transferring the original signal is called as a baseband communication. If you remember, what is the baseband communication? If we are transferring the original signal, then such type of communication is called as a baseband communication, and that signal is called as a baseband signal. Modulated is nothing but when the original signal is superimposed with a high frequency signal, and the high frequency signal is called as a carrier signal, and such type of communication is called as a modulated communication, and such signal is called as a modulated signal. तो फर्स्ट केस में हम लोग ओरिजिनल सिग्नल के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं, बट इन द सेकेंड केस वी आर ट्रांसफरिंग नॉट ओनली द ओरिजिनल सिग्नल, विद दिस हम लोग कौन से सिग्नल को सुपर इम्पोज कर रहे हैं? ओरिजिनल सिग्नल के साथ हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को सुपर इम्पोज कर रहे हैं. उस सिग्नल को नाम क्या दिया गया है? कैरियर सिग्नल बोला गया है, एंड दिस प्रोसेस इज नथिंग बट कॉल्ड एज अ मॉड्यूलेशन. तो आज के क्वेश्चन में हम लोगों को देखना है कि जरूरत क्या है मॉड्यूलेशन की. व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ मॉड्यूलेशन? सो कम टू द पॉइंट. ये बहुत बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को स्टार मार्क किया है. तो आप लोगों को ये क्वेश्चन को या ये वीडियो लेक्चर को 2-3 बार देखना है, जो कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस का आंसर आसानी से आप लोग आपके पेपर में लिख सको. द इंफॉर्मेशन सिग्नल जनरली ऑकर एट द लोअर फ्रीक्वेंसी. जो भी इंफॉर्मेशन सिग्नल है जिस इसमें हमारी इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, वो यूजुअली कौन से फ्रीक्वेंसी पे रहती है? लोअर फ्रीक्वेंसी पे रहती है. बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर नॉट यूज लोअर फ्रीक्वेंसी सिग्नल बिकॉज ऑफ द वेरियस ड्रॉबैक. इन द फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम सच सिग्नल कैन नॉट बी रेडिएट डायरेक्टली. ऐसे लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल हम लोग डायरेक्टली सेंड नहीं कर सकते हैं. देयर आर 3 मेन रीजन फॉर दिस. यहाँ पे 3 रीजन दिए गए हैं जिससे आपको पता चलेगा कि मॉड्यूलेशन जरूरी क्यों है. फर्स्ट कॉमन रीजन इज पुअर ट्रांसमिशन. लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल गेट एट्यूनेट एट अ शॉर्ट डिस्टेंस. राइट. जिस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम होगी, जिस सिग्नल की स्ट्रेंथ कम होगी, वो जल्दी से जल्दी क्या होगा? एट्यूनेट होगा, डिग्रेडेट होगा. राइट. बिकॉज द मीडियम एट्यूनेट्स एंड डिग्रेडेट द सिग्नल. मीडियम जल्दी से जल्दी सिग्नल को क्या करती है? तो डिग्रेडेट करती है. तो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल जल्दी से जल्दी डिग्रेडेट होगा, इसीलिए ट्रांसमिशन क्या होगा? तो पुअर होगा. देखो, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था आप लोगों को. सपोज टू बी इफ आई वॉन्ट टू गो टू एनी अदर सिटी, तो मैं खुद चाहूंगी तो मेरी स्ट्रेंथ वहां तक पहुंचने तक पूरी तरीके से डिग्रेडेड होंगी. इफ आई एम यूजिंग सम अदर थिंग्स सच एज बस या खुद की व्हीकल लूंगी, तो मैं वहां तक आसानी से पहुंच भी पाऊंगी कम से कम टाइम में, और मेरी स्ट्रेंथ भी रिड्यूस नहीं होगी. तो हम लोगों ने ओरिजिनल सिग्नल को सेंड किया तो उसकी स्ट्रेंथ जल्दी से जल्दी रिड्यूस होगी, डिग्रेडेट होगी, जब वो मीडियम से क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा. बट मॉड्यूलेशन में हम लोगों ने क्या बोला है? मॉड्यूलेशन में हम लोग जो सिग्नल है उसको किसके साथ सुपर इम्पोज करते हैं? हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ सुपर इम्पोज करते हैं, जिसके वजह से उसकी स्ट्रेंथ रिड्यूस नहीं होती है. द नेक्स्ट reason is interference. Simultaneously transmitted audio signal would interfere with one another since they are occupy the same frequency range. Therefore, any particular station cannot be separated. What does it mean? अभी देखो, मोस्ट ऑफ दी जो सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द वॉइस सिग्नल. यहाँ पे क्या बोला गया है कि ऑडियो सिग्नल इंटरफेयर विथ ईच अदर सिंस दे ऑक्यूपाई द सेम फ्रीक्वेंसी रेंज. मुझे बात करनी है, मैं भी उसी सेम फ्रीक्वेंसी पे बात करूंगी. किसी और को भी सेम फ्रीक्वेंसी पे बात करनी है तो वो भी उस सेम फ्रीक्वेंसी पे बात करेगा. इफ
all the signal is having the same frequency, तो differentiate और सभी जो signal है वो बहुत ज़्यादा पास में है, तो we can't differentiate कि कौन बात कर रहा है. Suppose to be in a class if I am teaching और 2-3 स्टूडेंट बात कर रहे हैं एट वेरी लो फ्रीक्वेंसी, तो मैं डिटरमाइन नहीं कर पाऊंगी कि कौन सा स्टूडेंट बात कर रहा है, बिकॉज ऑल द सिग्नल्स आर टॉकिंग विथ मी एट अ लो फ्रीक्वेंसी, राइट. एंड एट अ टाइम सभी बात कर रहे हैं, और सबकी फ्रीक्वेंसी सेम है, तो कौन क्या बात कर रहा है इस बारे में मैं डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाऊंगी, राइट, because all are talking in the same frequency. In that case, what created? Interference is created. So the same thing is written here. Simultaneously transmitted audio signal would interfere, क्योंकि उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, तो उनकी फ्रीक्वेंसी सेम है, वन अनदर एक दूसरे के साथ इंटरफेयर करेंगे, since they occupy the same frequency range, therefore any particular station cannot be separated, right. And the last and most important reason is the height of antenna. So come to this. The height of antenna should be 1/4 or 1/2 of the wave to be transmitted. क्या बोला गया है, जो भी हाइट रहती है एंटीना की वो कितनी रहनी चाहिए, 1/4 मतलब λ/4 और λ/2 1/2, इतनी हाइट रहनी चाहिए. So for that purpose we need to calculate the lambda, and lambda is wavelength, and wavelength is measured in meter. So if in the last class we discussed one formula, that is frequency is equal to speed upon wavelength, if you remember. Okay, in this case the value of speed is constant here, 3 into 10 raised to the power 8, and in this case फ्रीक्वेंसी एक तो हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे या एक तो लो फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे. सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल सिग्नल की फ्रीक्वेंसी रेंज क्या रहती है, लो रहती है. सपोज अपन उसको हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ सुपर इम्पोज करेंगे तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, उसकी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल हो जाएगा. तो हम लोग लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ट्रांसफर कर सकते हैं क्या, तो देखते हैं. सपोज टू बी I am considering first the low frequency signal. Low frequency signal is 10 kilohertz. मैंने यहाँ पे कितने किलोहर्ट्ज का कंसिडर किया है, 10 kilohertz. So in this case we can easily calculate the value of the wavelength, that is lambda. यहाँ पे आप लोगों का वेवलेंथ चला जाएगा तो फ्रीक्वेंसी आप लोगों का डिनोमिनेटर में आएगा. सो द वैल्यू ऑफ द स्पीड इज 3 into 10 raised to the power 8 upon 10 into the kilohertz. Kilo is coming out to be 10 raised to the power 3. So कितना आ गया आप लोगों का वेवलेंथ की वैल्यू, इट इज 30 किलोमीटर. इज इट पॉसिबल कि 30 किलोमीटर का एंटीना रहेगा, बट हम लोगों ने बोला गया हाइट ऑफ एंटीना एक तो कितनी रह सकती है, 1/4 रह सकती है या 1/2 रह सकती है. सपोज वी कंसिडर द वैल्यू ऑफ हाइट ऑफ एंटीना. The height of antenna is 1/2. In this case, the height of antenna is coming out to be 15 kilometer. Is it possible 15 किलोमीटर का एंटीना रहेगा? इम्प्रैक्टिकल चीज है ये, इसीलिए हम लोग क्या यूज नहीं करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को यूज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इतने लेंथ का एंटीना तो पॉसिबल ही नहीं है. इट इज ए इम्प्रैक्टिकल थिंग बिकॉज ऑफ द साइज एंड कॉस्ट. तो यही लिखा गया है, द एंटीना ऑफ दिस हाइट वुड बी इम्प्रैक्टिकल बिकॉज ऑफ द साइज एंड कॉस्ट. देयरफॉर व्हाट वी यूज द ओरिजिनल सिग्नल को ही यूज करते हैं, बट उसको किसके साथ सुपर इम्पोज करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ. सो इन दैट केस द फ्रीक्वेंसी रेंज गेट इंक्रीज. कैन यू सी द फ्रीक्वेंसी इज 1 मेगाहर्ट्ज नाउ. ओके, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी. कितनी हम लोगों ने कंसिडर की, तो हाई फ्रीक्वेंसी कंसिडर की. तो इन दैट केस 3 into 10 raised to the power 8 upon 1 into mega is denoted by 10 raised to the power 6. So it is coming out to be 300 meter.
Again, always remember the height of antenna should be 1/4 or 1/2. In this case, we consider 1/4. So the height of antenna is 75 meters. So this is practical. ओके तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा है कि हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पे हम लोगों को हाइट ऑफ एंटीना क्या लगता है, तो कम लगता है. इन प्रीवियस डे आप लोगों के घर के ऊपर भी एक एंटीना लगता था, ओके, टीवी के लिए. तो आप लोग देखते थे उसकी जो हाइट रहती थी वो कितनी बड़ी रहती थी. क्यों? तो उस टाइम पे हम लोग थोड़े से लो फ्रीक्वेंसी ऑफ सिग्नल को यूज करते हैं. बट आजकल के जमाने में जो भी हम लोग डिश टीवी यूज करते हैं, तो आप लोगों ने उसका भी एंटीना देखा होगा. तो उसका एंटीना इतना बड़ा रहता है क्या? नहीं रहता है. क्यों नहीं रहता? बिकॉज विच सिग्नल वी आर यूजिंग? हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल वी आर यूजिंग. होप सो यू गाइज आर क्लियर with all these 3 points. The first one is a poor transmission, the second one is a interference, and third one is the height of antenna. The height of antenna you need to explain with the help of this two frequency. One is a low frequency signal and one is the high frequency signal. Come to the next. This drawback of low frequency signal can be eliminated by which process? By the modulation process. Okay, so please remember, ये जो भी जितने भी drawback थे इसको रिमूव किसने किया? तो मॉड्यूलेशन प्रोसेस ने रिमूव किया. मॉड्यूलेशन में किया क्या जाता है? The low frequency information signal are used to modulate a carrier high frequency. At higher frequency, different carrier frequency can be used for each station. Therefore, the interference can be avoided. The antenna size are much smaller. जब हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को यूज करते हैं तो क्या होगा? आप लोगों का जो इंटरफेरेंस है वो कम होगा. एंड सेकेंड थिंग इज व्हाट? जो भी एंटीना साइज है वो क्या लगेगा? तो वो छोटा लगेगा, स्मॉलर लगेगा. Thus, for eliminating the drawback of low frequency signal and radiates them directly over a long distance, modulation is necessary. जो भी आप लोगों के लो फ्रीक्वेंसी के ड्रॉबैक है उसको रिमूव करने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कराने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ी? मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ी. जो भी इन सब 3 ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए हम लोगों ने किसका यूज किया? तो हम लोगों ने मॉड्यूलेशन का यूज किया. मॉड्यूलेशन में हम लोग क्या करते हैं? तो ओरिजिनल सिग्नल के साथ कैरियर सिग्नल को यूज करते हैं to transmit the signal over a long distance to avoid the interference, and the height of antenna get reduces because of the modulation. Hope so these 3 topics are clear to you. Any doubt related to this question you can ask me. Now come to the next topic. So we discuss the importance of modulation. So here we are going to discuss what is mean by modulation. तो मॉड्यूलेशन क्या होता है? द प्रोसेस इन विच द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरियर सच एज एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, फेज are changed in accordance with the amplitude of audio signal. Audio signal मतलब original signal is called modulation. मॉड्यूलेशन किसको बोला जाता है? तो मॉड्यूलेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कैरियर की, एक तो कैरियर की एम्पलीट्यूड चेंज होगी या फ्रीक्वेंसी चेंज होगी या तो फेज चेंज होगा. अकॉर्डेंस विथ व्हाट? अकॉर्डेंस विथ द एम्पलीट्यूड ऑफ अ ऑडियो सिग्नल. उस ऑडियो सिग्नल को क्या बोला गया है? मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोला गया है. एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज अ मॉड्यूलेशन. तो सिंपली याद रखो कि किसका चेंज होगा कैरियर में, कौन से सिग्नल का एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज चेंज होगा? तो कैरियर का चेंज होगा. कैरियर का एक तो क्या चेंज हो सकता है? एम्पलीट्यूड चेंज हो सकता है. सपोज कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज होगा तो दैट मॉड्यूलेशन इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, AM. इफ कैरियर का फ्रीक्वेंसी चेंज होगा तो दैट मॉड्यूलेशन इज कॉल्ड एज FM, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. इफ कैरियर का फेज चेंज होगा देन सच मॉड्यूलेशन इज कॉल्ड एज अ PM. PM stand for a phase modulation. So in this case, the carrier amplitude, carrier frequency, carrier phase can be changed according to what? Audio signal.
It also called as a baseband signal. It also called as a modulating signal. मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्यों बोला गया है? क्योंकि उसका मॉड्यूलेशन होने का है. मॉड्यूलेशन होने के पहले के सिग्नल को मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोला जाएगा, और मॉड्यूलेशन होने के बाद जो सिग्नल क्रिएट होगा, रिजल्टेंट ऑफ दिस टू इज कॉल्ड एज अ मॉड्यूलेटेड सिग्नल एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ मॉड्यूलेशन. ओके, और किसके हिसाब से? सो इन दिस केस कैरियर का एम्पलीट्यूड चेंज होगा. किसके हिसाब से? तो ऑडियो के एम्पलीट्यूड के हिसाब से. कैरियर का फ्रीक्वेंसी चेंज होगा ऑडियो के एम्पलीट्यूड के हिसाब से. कैरियर का फेज चेंज होगा तो ऑडियो के एम्पलीट्यूड के हिसाब से. सो ऑल टाइम हियर द रिस्पॉन्सिबल इज व्हाट? द रिस्पॉन्सिबल इज एम्पलीट्यूड. ओके, तो ये वाला क्वेश्चन एक फिलिंग द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है. तो यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि ये कौन सा क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग गलतियां तो कर ही नहीं सकते, तो यहाँ पे हमेशा गलतियां करते हो. तो सपोज टू बी आप लोगों को पूछा जाता है कि किसके वजह से चेंज होता है कैरियर का फ्रीक्वेंसी. तो फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है कैरियर का, तो आप लोगों को लगता है ऑडियो के फ्रीक्वेंसी की वजह से ही हो रहा होगा. तो ऑडियो की फ्रीक्वेंसी की वजह से नहीं होता है. तो हमेशा कैरियर का एम्पलीट्यूड रहे या कैरियर की फ्रीक्वेंसी रहे या कैरियर का फेज रहे, वो किसके वजह से चेंज होता है? ऑडियो के एम्पलीट्यूड के हिसाब से चेंज होता है. सो प्लीज रिमेंबर दिस टॉपिक. Always, whatever be the changes happen in the carrier signal, that changes is happen because of the amplitude of the audio signal. This signal is also called as a baseband signal. This signal is also called as a modulating signal, and the resultant signal is called as a modulated signal, and the process is called as a modulation. Hope so you guys are clear with the modulation. Now come to the type of modulation. There are two type of modulation. The first one is the analog modulation and digital modulation. Digital modulation is also called as a pulse modulation. In this chapter, we are going to discuss the analog modulation only. Now, the analog modulation is of a three type: amplitude modulation, frequency modulation, and phase modulation. AM, FM, PM. Now, the frequency and phase modulation is also called as the angle modulation. This is also one of the question for the filling the blanks. Which two modulations are come under the angle modulation? और frequency and phase modulation is called as blank. तो क्या बोला जाता है? angle modulation. Because of what? We know one equation, that is V is equal to, I am considering one modulating signal equation, Vm sine twice pi fmt plus phi. In this case, the frequency and the phase is come under the angle, therefore it is called as a angle modulation. The simple answer, the frequency and phase modulation is called as a angle modulation because this two is come under an angle, therefore it is called as a angle modulation. If you are clear from this equation. So hope so you guys are clear with this today's video lecture. If you have any doubt related to any topic, you can comment me in the comment section. If you like this video, please hit the like button. Thanks for watching my video and share with your friend and subscribe the channel. Thank you.